विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये है कि विड्थ का ताल्लुक एक्स बार के साथ नहीं होता। दूसरा, विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 माइनस अल्फा के साथ। यानी अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसकी विड्थ कम होगी, और अगर 95% है तो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, और 99 होगा तो उसकी विड्थ और ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये z अल्फा बाई 2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा पॉइंट, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर दोनों के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अगर आप फार्मूले में देखें तो सिग्मा आपको ऊपर न्यूमरेटर में नजर आ रहा है, और जो चीज़ भी न्यूमरेटर में होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चौथी बात ये कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के साथ। आप नोट कर रहे हैं कि n जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, और जो भी चीज़ यानी डिनोमिनेटर में होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना हम सैंपल साइज बढ़ाएंगे उतनी ही विड्थ इसकी कम होती जाएगी। पांचवा पॉइंट ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड एरर के साथ, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाई n अंडर रूट के साथ। जितनी वैल्यू जारी बात है ये बढ़ती जाएगी, उतना ही विड्थ इसकी बढ़ती जाएगी, और जितना ये कम होगा उतनी विड्थ कम होगी। आखिरी पॉइंट, प्रेसिशन क्या चीज़ है? प्रेसिशन लफ्जी मतलब हम एक्यूरेसी के फॉर्म में हम ले सकते हैं, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा कितना एक्यूरेट है। तो या मीनिंगफुल दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं। तो जितनी विड्थ कम होगी उतना ही मीनिंगफुल हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं, और जितनी विड्थ ज़्यादा होती जाएगी उतना ही मीनिंगफुल नहीं होगा। तो विड्थ जो प्रेसिशन जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के साथ। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, और हर आम तौर पर अक्सर औकात पेपरों में ऑब्जेक्टिव वगैरह इसी से बनाए जाते हैं।